हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन क्लासेस में। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इस सीरीज का चैप्टर 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। आप देखना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या देखोगे तो गारंटीड आपको बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड होने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम में। मैं 10 के 10 ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन विद ट्रिक करवाऊंगा। और देखना, आप ये चैप्टर 6 मार्क्स का है, तो कहीं ना कहीं जितनी भी मैंने टाइप उठाई है आपको कहीं ना कहीं इन टाइप्स में से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जितनी टाइप मैं करवा रहा हूं सबकी सब आपको मिल सकती है, बट फिर भी आपका 6 मार्क्स है। इस 10 मार्क्स में, मतलब इस 10 एमसीक्यू की वीडियो में मैं गारंटी देता हूं कि 3-4 मार्क्स तो इस वीडियो में कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आपका लक है, मेहनत करते रहिए। सेलेक्टेड बिकॉज इट हैज बीन 10 years टू मी टीचिंग मैथमेटिक्स एंड आई हैव a 10 year एक्सपीरियंस, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। इज इट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है सीबीएसई में, पिछले सालों से हर बार पूछा गया है। लास्ट ईयर तो एग्जाम नहीं हुए, लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा गया था, पहले भी पूछा गया है, इस बार भी सैंपल पेपर में पूछा गया है और चांसेस है पूछे जाने के। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीन पर द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ पैरेललोग्राम ABC whose 3 vertices are A, B and C। देखो, क्वेश्चन है पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। इज इट क्लियर? अब पैरेललोग्राम में क्या दिया हुआ है, देखो आपको 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, एक A दिया हुआ है, B दिया हुआ है और C, और आपको D निकालना है। ये D नहीं दिया हुआ, तो बड़े ध्यान से समझेंगे कैसे निकालेंगे। देखो, जो निकालना है, जो भी मुझे निकालना है, तो ये निकालना है, ये वाला। तो आप इस डायगोनल को छोड़ो, दूसरे डायगोनल पे आ जाओ। तो दूसरे डायगोनल के जो दोनों x है, अगर x निकालना है तो दूसरे डायगोनल के जो x है उनको जोड़ दो। अगर मुझे x निकालना है तो दूसरे डायगोनल के दोनों x जो -2 और +8, इनको जोड़ दिया। इज इट क्लियर? अब क्या करेंगे, आपको ये x निकालना है, माइनस क्या करेंगे, इस डायगोनल का दूसरे वाला x माइनस कर देंगे, यानी ये -6। तो अब देखो, -2 और -6, -8 +8, x आ गया 0, यानी x कोऑर्डिनेट 0 आ गया। अब y कैसे निकालेंगे, बड़े ध्यान से आराम से समझाता हूं। आपको y निकालना है, ठीक है? तो इस डायगोनल को छोड़ो, दूसरे डायगोनल के y जोड़ दो। ये डायगोनल है, दूसरा डायगोनल ये है, इनके y ये 3 और 3 + 3 जोड़ दिया। माइनस क्या करना है, जो निकालना है उसके अपोजिट वाला y माइनस कर दो, ये 7। तो ये 7 माइनस करेंगे तो 3 + 3 6 -7 माइनस के 1। तो कोऑर्डिनेट आए 0 और -1। पहला है 0 1, गलत है। दूसरा है 0 -1। तो आपका आंसर क्या हुआ, बी। xy की वैल्यू हुई 0 और -1। इज इट क्लियर? तो ये मेरी फर्स्ट ट्रिक थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जो सबसे पहले ले रहा हूं वो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, जो सैंपल पेपर में पूछे गए हैं, मोस्टली जो इस सीबीएसई के सैंपल पेपर में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, और जो एक्सपीरियंस है उन सबसे कलेक्ट करके 10 लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from 7 6 and -3 4। इक्विडिस्टेंस पॉइंट से बच्चे डरते हैं। सॉरी, गले में कुछ हो गया था। इक्विडिस्टेंस वाले क्वेश्चन से डरते हैं बच्चे, और मैं ट्राई कर रहा हूं कि बिना फॉर्मूले के करेंगे इसको हम। कैसे? एक ट्राई करते हैं, लॉजिक ट्राई करते हैं, कुछ नया। ये y एक्सिस बनाया, ठीक है, ये x एक्सिस। इसको कैसे करें, 7 6 और -3 4 से x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, x7 और y6। देख ले पॉइंट कौन सा बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे हो गया।
और y पे अगर चले तो y पे चले 1 2 3 4 भाई 5 और थोड़ा ऊपर ले जाते हैं 6, यहाँ पे जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ चला गया 7, यहाँ चला गया। ठीक है, तो x7 y6 देखो 1 2 3 4 5 6, 6 ये और x7 यानी ये वाला पॉइंट लगभग यहाँ पे होगा, x7 y6 यहाँ पे होगा। दूसरा बस आपको पॉइंट लगाना है, फॉर्मूला नहीं लगाना इन क्वेश्चन में। दूसरा x -3 y4, -3 इधर जाएगा 1 2 3 -3 y4 1 2 3 4। अब देखो ये लाइन आ गई भाई, सीधी लगे यार, क्या कर रहे हो, ये वाली लाइन आ गई, फिर उल्टी लग रही है यार ये। चलो मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूं, ये लाइन है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखो, इक्वी डिस्टेंस से पहले एक कंसेप्ट समझाता हूं छोटा सा। मान लिया कोई लाइन है, अब समझना है तो आप उसको अच्छे से समझो। तो इसका जो मिड पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट से कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो उस पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे इन ए और बी से इक्वी डिस्टेंस होंगे। ठीक है, दोबारा से समझ लो, कोई भी अगर आपके पास लाइन है ए बी, आपको निकालना है इससे इक्वी डिस्टेंस पॉइंट कौन कौन से हैं। इसके मिड पॉइंट से आप जो भी लाइन ड्रॉ करोगे उस पे जो भी पॉइंट आएंगे वो सारे इक्वी डिस्टेंस होंगे, ये सारे इक्वी डिस्टेंस होंगे। मिड पॉइंट से जो भी आप मिड पॉइंट से लाइन जो ड्रॉ करोगे उस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे इक्वी डिस्टेंस होंगे। तो इक्वी डिस्टेंस कौन से होते हैं, देखो अगर आप इधर ले लो तो ये बी और ए से इक्वल नहीं होगा, इक्वल वही होंगे जो उसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, उस लाइन पे जो पॉइंट आएंगे वो सारे इक्वी डिस्टेंस होंगे। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, मान लिया इस लाइन का लगभग आइडिया लेना आपको, लगभग आइडिया मिड पॉइंट लगभग यहाँ पे आ जाएगा लगभग, और इससे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे जो इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट है वो लगभग ये आ जाएगा, लगभग ये वाला। तो अब चेक करते हैं। पहली बात, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका y तो 0 होगा, तो y 0 किस किस में है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है सीधा। वैसे तो आंसर सीधा ही आ गया, बट फिर भी देख लेते हैं। अब देखो ये जो मिड पॉइंट से लाइन निकाल लेंगे हम, लगभग ये 3 के आसपास से गुजरेगी, तो ये पॉइंट x30, तो इसका आंसर आएगा x30, मतलब x3y0। तो इक्वी डिस्टेंस कौन सा पॉइंट आया, ये वाला 30। और इस पे मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इक्वी डिस्टेंस पे, अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में राइट करना। आपको ये करने की नीड नहीं है कि इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको फिर आप o मान लो, फिर OA बराबर OB रखो, फिर फॉर्मूला लगाओ, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। उससे बढ़िया ये लॉजिक है, इसको बस समझना है। इज इट क्लियर? अगर आपको इस पे भी वीडियो चाहिए, मैंने कंटेंट रेडी किया हुआ है इस पे बढ़िया वाला इक्वी डिस्टेंस पे। अगर पेपर में आ गया तो आप ट्रिक से सोल्व कर सकते हो, थोड़ा सा माइंड यूज करना है। देखो मुझे समझाने में टाइम लगेगा, आपको समझना है। तो अगर वीडियो चाहिए आज या कल में, जल्दी से जल्दी चाहिए तो कमेंट करना, इस पे वीडियो बनाऊंगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार लगभग पूछा ही जा रहा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -68 फ्रॉम द ओरिजिन। एक -68 पॉइंट है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो किसी भी पॉइंट का जब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं तो डायरेक्ट क्या करो, उन दोनों पॉइंट का स्क्वायर कर दो और उनको जोड़ दो और उनका रूट कर दो, बस। दोबारा से बताओ, क्या करो, उन दोनों पॉइंट का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर जोड़ दो और उनका रूट कर दो। ठीक है, तो -6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और इसका रूट 36 और 64 100। 100 का रूट क्या होता है 10, तो 100 का रूट क्या होगा 10। तो इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हुआ 10 हुआ। इज इट क्लियर? तो ये था थर्ड क्वेश्चन। तीनों की तीनों टाइप इंपॉर्टेंट है। मेरे को मतलब इतना लग रहा है कि तीनों टाइप में से एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा आपको डेफिनेटली, और तीनों के तीनों भी मिल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करते हैं अच्छे से। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर ऑन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। पी है -1 और 3, -1 और 3, ठीक है, ये दोनों पॉइंट ले लिए। इज इट क्लियर? अब देखो कह रहा है कि पी आर इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 3/5 पी क्यू, और आपको R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। R कहीं ना कहीं इस लाइन पे है, आपको R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। बड़ा सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, इसको भी ट्रिक से करेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, PR इज इक्वल टू 3/5 पी क्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो PR है हमारा वो पी क्यू का 1/3 है। मतलब अगर पी क्यू हमारी 15 है तो PR क्या होगी, 3/5 ऑफ 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। ये तो थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लिया, मैं छोटा सा ले लेता हूं। मतलब अगर हमारी पी क्यू 5 है तो PR क्या होगी, 3/5 ऑफ पी क्या होगी यानी 5, तो PR कितनी होगी, 3 होगी। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर P क्या हो, ये पूरी लाइन 5 है तो PR कितनी होगी, 3 होगी। तो यानी PR हमारी कितनी होगी, 3 होगी। अब ये जो पॉइंट है टोटल 5 है, यहां से लेके यहां तक टोटल 5 है, और यहां से लेके यहां तक 3 है, तो ये बच गई कितनी, 2, और इधर बचा 3। तो यानी जो हमारा R पॉइंट है इस लाइन को 3:2 में काट रहा है। और उससे भी सिंपल ट्रिक, जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और आपको बोले कि वो पॉइंट किस रेशो में काटेगा, तो जो बड़े वाला है उसमें से छोटे वाला माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 2। तो पहले ये लिख दो 3 और उसके बाद लिख दो 2, 3:2। जैसे एग्जांपल दे दिया आपको मैंने, मान लिया AP इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AB। ठीक है, अब AP का बताना आपको किस रेशो में काटेगा। AP किस में काटेगा, AP काटेगा इस लाइन को 2, 3 में से 2 1 कर दे, 2:1 में काटेगा। ऊपर वाला है जो उसको लिख दो और दूसरे वाला रेशो बड़े में से छोटा माइनस कर दो, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही हमने इसमें किया, पहले हमने क्या लिखा, 3 लिख दिया, फिर 5 - 3 2, 3:2 में काटेगा। तो जो भी पॉइंट है वो इस तरह से रेशो में काटेगा, ये आप ध्यान रखना। और लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि अगर लाइन हमारी 5 की है तो देखो यहां तक 3 हो गया तो बच गया 2, तो 3:2 हो गया। ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो आपको ठीक लगे वो कर लेना। अब रब कर देते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मान लेते हैं हम इस पॉइंट को मान लेते हैं हम XY, और ट्रिक से करेंगे इसको, एक ही बस हो जाएगा सॉल्व। देखो XY मान लिया। अब क्या करेंगे, जब भी रेशियो निकालते हैं तो क्या करना है, इस x में से ये x माइनस कर दो, -1 में से x माइनस कर दिया, डिवाइड बाय x में से 2 माइनस कर दिया, इज इक्वल टू 3:2। तो जो हमारा रेशो होता है ना, वो x कोऑर्डिनेट को माइनस करके डिवाइड कर दे तो वो रेशो आता है। मैंने क्या किया, ये हमारा -1 है, इसमें से x माइनस कर दिया, फिर इस x में से 2 माइनस कर दिया, उन दोनों को डिवाइड करा, ये किसके बराबर है, 3:2 के। ये बात समझ आई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -2 और -2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x - 6। तो अब ये देखो -2x, 3x और -2x 5x, और -6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। इसको रब कर देते हैं, तो यहां से देखो प्लस का 6 और माइनस के 2, 4 इज इक्वल टू 5x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/5। देखिए कहां पर x 4/5, 4/5 ये पड़ा फर्स्ट में, बस अब निकालने की जरूरत ही नहीं है भाई।
ठीक है, x निकल गया तो ये हमारा आंसर आ गया। बताओ कितना टाइम लगा। पहले यहां से आपको रेशो मिल जाएगा, रेशो से फिर ट्रिक लगा दो, फिर आपको क्या मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। और पॉइंट भी अगर एक आ जाता है तो दूसरा निकालने की नीड नहीं है, एक मिल गया। अब y देखो, मैं बता देता हूँ y कैसे निकालोगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आपके लिए, ठीक है। y देखो कैसे, जब भी दो पॉइंट का रेशो कैसे होता है, रेशो कैसे निकालते हैं, देखो रेशो ये होता है, ये जो मेरा y है 3, इसमें से y माइनस कर दो, डिवाइड बाय, फिर y में से 5 माइनस कर दो। पहले 3 में से मैंने y माइनस करा, फिर इस y में से 5 माइनस करा। रेशो क्या होता है, लाइन वाइज। लाइन वाइज क्या करो, रेशो का सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ रेशो निकालने का, कि x1 माइनस एक्स डिवाइड बाय x माइनस x2, ये रेशो होता है इक्वल टू m1 बाय m2, ये रेशो होता है। बस ये ध्यान रख लो, रेशो निकालने का ये फॉर्मूला होता है। चाहे रेशो निकालने चाहे पॉइंट निकाल लो, ये छोटी सी बात है। x1 में से x माइनस कर दो, फिर x में से x2 माइनस कर दो, वो m1 बाई m2 के इक्वल होगा। इसको नोट कर लो, काम आएगा। अब देखो y निकालना था तो मैंने ऐसे ही किया, ये बराबर है 3/2 के। इज इट क्लियर। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6 माइनस 2y इज इक्वल टू, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 3y माइनस 15। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये देखो, ये 3y है, माइनस 2y उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 2y यानी 5y हो गया, तो इधर बच गया मेरे पास 5y। और यहाँ पे देखो ये 6 है और ये माइनस 15 है, तो इधर जाके प्लस 15 हो जाएगा, तो 6 प्लस 15 21 इज इक्वल टू 5y, तो y आ गया 21/5। तो आपका आंसर आ गया ये कौन से वाला, ये फर्स्ट वाला। इज इट क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, आप प्रैक्टिस करोगे ना, 4 क्वेश्चन करवा चुका हूं, चारों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 मार्क्स बिल्कुल आराम से ले सकते हो। और एक सीरीज और निकालने वाला हूं मैं, जिन स्टूडेंट को डर है कि वो पास भी नहीं हो सकते, तो कुछ स्कोरिंग चैप्टर्स है, उनको अगर हम ट्रिक से सोल्व करें तो 40 में से लेने ही कितने हैं, 14 नंबर। 14 नहीं ले सकते यार, 14 तो दिलवा सकता हूं मैं तुम्हें। उसके लिए भी कमेंट करना अगर वो भी सीरीज चाहिए, एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि आप फेल तो नहीं होंगे अगर आपने वो वीडियो देख ली, मतलब आप 14 मार्क्स तो ले ही जाओगे, बट आपका सपोर्ट चाहिए। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन ऐसे ले रहा हूं कि लेंथी लगते हैं सोल्व करने में, बट ट्रिक से सोल्व करोगे तो बिल्कुल इजी है। समझते हैं क्या क्वेश्चन है। कह रहे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए, देखो क्या कह रहा है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 8 - 9 and 2 1। रेशो निकालना है कि 8 - 9 एक पॉइंट है A, दूसरा B है। अब कह रहे एक लाइन इनको कट कर रही है, और उस लाइन की इक्वेशन है 2x + 3y - 5 = 0। तो कह रहा है इस रेशो, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन, कि किस रेशो में काट रही है लाइन, उसका रेशो निकालना है। तो उसका रेशो निकालने का बड़ा आसान तरीका है। क्या करो, रेशो निकालना हो तो क्या करो, मान लिया वो इसको काटेगी k/1 में। बड़ा आसान तरीका, कोई लेंथी मेथड नहीं करना। पहले तो ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन में पुट कर दो, फिर ये वाला इस इक्वेशन पुट कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। कैसे, देखो सॉल्व करें। यस सर, कर लेते हैं, करें। देखो ये इक्वेशन है मेरी 2x + 3y - 5 = 0। इसमें x पुट कर दो, 2 × x कितना, 8 + 3, मतलब ये पुट कर दो, a वाला पुट कर दो। पहले a पॉइंट पुट करेंगे, फिर b, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो y की वैल्यू कितनी है, 3 × y की वैल्यू कितनी है, -9 - 5। तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू में 2 8 जा 16 और -27। इसको सोल्व कर देता हूँ यहाँ पे, 2 8 जा 16, फिर 3 9 जा -27,
और माइनस के 5, तो माइनस के 27 और -5 -32 प्लस 16 -16 ऊपर आ गया। ठीक है, नीचे से डिवाइड करते हैं, दूसरा पुट कर देते हैं पॉइंट। दूसरे में देखो, इस इक्वेशन में अगर मैं अब ये पुट करूंगा तो 2 इंटू x2 प्लस 3 इंटू y1 -5, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 और 3 7 -5 2, तो यहाँ पे आ गया कितना, 2 आ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, हाँ सही है हमारा, ये चल रहा है। हमने पुट कर लिया 2 1 पुट कर लिया, ये हो गया 2 1 पुट। हमारा चल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। 2 1 अगर पुट करेंगे 2 2 जा 4 होगा, प्लस 3 1 जा 3 होगा, और 4 3 7, हाँ 2 आएगा। तो अगर इसको आप कट करोगे तो ये आएगा 8:1 आएगा, मतलब -8/1 आ रहा है, तो -8/1 नहीं लिखेंगे हम, 8:1 लिखेंगे, मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। अब ये देखो, ये जो मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं, ये ऑप्शन हमारे रॉन्ग है, ये नहीं है इसके ऑप्शन, ये दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन लिखे गए हैं, बट फिर भी आपको मैं बता रहा हूं, आपको इस तरह से रेशो निकालना है। देखो आप उस मेथड से करोगे, पहले आप k/1 निकाल लोगे, फिर ये पॉइंट निकाल लोगे, फिर उसमें पुट करोगे, फिर k की फॉर्म में इक्वेशन आएगी, बड़ा सिंपल है। अब देखो आपका रेशो कितना आया, 8:1। अब उसके बाद पूछ सकते हैं कि k की वैल्यू निकाल लो, तो 8/1 = k/1, क्योंकि मैंने क्या माना था कि k/1 में काटती है, तो k/1 किसके इक्वल हो गया, 8 के, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यहीं तक क्वेश्चन पूछेंगे, ज्यादा नहीं पूछेंगे, यानी k की वैल्यू 8 आ गई। इज इट क्लियर? अब एक नंबर में इससे ज्यादा क्या पूछेंगे, ये आगे जो लाइन लिखी हुई है कि कोऑर्डिनेट निकाल लो, इतना नहीं पूछेंगे, बट फिर भी आपको निकालने तो मैं बता देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट भी आप बता सकते हो कैसे, वो देख लेते हैं। अब देखो यहां तक समझ आया, यस सर समझ आ गया। दोबारा से बता देता हूं, क्या करो, उस लाइन में पहले ए कोऑर्डिनेट पुट कर दो, फिर बी पुट कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, जो आएगा वो रेशो आ गया डायरेक्ट, और रेशो आ गया तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अब जो रेशो आ गया, अब ऐसा पूछ सकते हैं कि k की वैल्यू निकाल लो, तो क्या करो, जो लाइन है उसको k/1 में काटेगी। ठीक है, ऐसा आपको ऐसा बोला जाएगा कि जो लाइन है उसको k/1 में काटती है, तो k की वैल्यू निकाल लो, तो जो भी रेशो आया उसको k/1 के इक्वल रख दिया, तो वहां से आपका k आ जाएगा। समझ आया? ये हो गया। अब आगे देखो, इसी में पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो अब इसके कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो, मैंने आपको सिखा रखा है, इसको रब करें, सिखा रखा है मैंने आपको। ये तो वैसे इतना बड़ा इसमें नहीं पूछेंगे, बट फिर भी आपके लिए मैं निकाल देता हूं। देखो मेरा जो k है, ये k/1 मेरा क्या आया था, 8/1 आया था। अब आपको रेशो दिया हुआ तो आप पॉइंट निकाल सकते हो, बड़ा आसान है। मैंने आपको क्या बताया था, x में से x वाला माइनस कर दो, डिवाइड में इस x में से ये 2 माइनस कर दो, इक्वल टू रेशो होता है 8/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 - x इक्वल टू 8x - 16। ठीक है, तो अब x वाला ये प्लस का उधर हो जाएगा, 8x + x 9x, और -16 उधर जाके प्लस के 16 और 8 24 हो जाएगा, तो 24/9, x की वैल्यू आ गई 24/9, यानी इसको अगर मैं रब करूं तो 24/9 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, तो यानी मेरा x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 8/3। अब y आप निकाल सकते हो, y भी कैसे निकाल लोगे, सेम फॉर्मूला, y कैसे निकालोगे, सेम यही फॉर्मूला, y - y1, उल्टा कर दिया भाई, देखो y1 - y डिवाइड बाय y - y2, लाइन वाइज चलना है। पहले इस y में से ये y माइनस कर दो, फिर इसमें से ये माइनस कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, वो रेशो होता है। बड़ा सिंपल है, काम आएगा ये भी, आपके बहुत काम आएगा। कैसे काम आएगा देखो, मैं वो भी बता देता हूं, कब काम आ सकता है आपके, बिल्कुल सिंपल। मान लिया आपको ये दे दिया कि एक पॉइंट ए है और दूसरा बी है,
और ये है, और कह रहे हैं कि एक पॉइंट है सी, उसके कोऑर्डिनेट है 2 3। कह रहा है कि वो फाइंड करो वो उसको किस रेशो में काटेगा। बिल्कुल सिंपल है, हो गया सोल्व। किस रेशो में काटेगा, मान लिया इस पॉइंट को मैंने ले लिया, सॉरी गड़बड़ होगी, देखो इस पॉइंट को मैंने ले लिया, इस पॉइंट को आप ले लो, ये इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। देखो इस पॉइंट को आप ले लो, 1 ले लो और कुछ भी ले लो, 0 ले लिया, मान ली ये पॉइंट है। अब आपको इस ऐसे बताना है कि ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशो में काटेगा। बिल्कुल सिंपल, क्या करो, इसके x में से ये वाला माइनस कर दो, 2 - 1 डिवाइड बाय इस 1 में से ये 2 माइनस कर दो, तो 2 - 1 1, 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1। तो पॉजिटिव लेना है यानी 1:1, यानी ये इसका मिड पॉइंट है। समझ आई बात, बिल्कुल सिंपल, ये सीधा रेशो निकालने का फॉर्मूला है। x में से x, ये जो x वाले हैं ये वैसे ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, वो रेशो। बिल्कुल सिंपल। और एग्जांपल देता हूं, कोई और क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूं, आगे कोई क्वेश्चन आता है तो ठीक है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया, आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करते हैं हम। देखो क्या क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये है कि सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ये दिस, एक सर्कल है, ठीक है, उसका जो सेंटर है वो क्या है 2a और a-7, ये सेंटर है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट। एक सर्कल है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। देखो सर्कल की भी एक टाइप है और सर्कल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए तो मैं आपको समझा रहा हूं। और डायमीटर कितना दिया हुआ है 10:2। डायमीटर कितना दिया हुआ है हमारा 10√2, तो यानी डायमीटर कितना दिया हुआ सर्कल का 10√2। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 10√2 का हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगी 5√2। यहां तक समझ आया देवी और सजनों, यहां तक समझ आ गया होगा, है ना। इज इट क्लियर? चले आगे, मजा आ रहा है, होपफुली मजा आ रहा होगा आपको। और देखो अभी हम पहुंच चुके हैं 7th क्वेश्चन पे। अगर आपको प्रैक्टिस आपने कर रखी है, सारे की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, और उसके बाद अगर आप सोल्व करोगे तो इनके 10 के 10 बिल्कुल कम टाइम में आप सोल्व कर सकते हो, सेकंड्स में। लगभग सारी टाइप कवर हो चुकी है। मेरा तो भरोसा ये हो जाएगा कि इस वीडियो में आप इसकी प्रैक्टिस भी करोगे तो मोर देन 3-4 मार्क्स तो पक्के ले सकते हो 6 मार्क्स में से, क्या पता 6 भी आ जाए। बहुत वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है आपके लिए। अब देखो रेडियस क्या होती है, ये रेडियस होगी, ये रेडियस है, तो यानी इसका डिस्टेंस 5√2 है। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। देखो ये जो पॉइंट हो गए, ये कोऑर्डिनेट हो गए, ये इसका डिस्टेंस दिया हुआ है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x1 - x2 प्लस x2 - x1, जो मर्जी कर लो, जिसमें से कोई भी माइनस कर दो, x में से x वाला, y में से y वाला, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या इधर से उधर कर लो या उधर से इधर कर लो। इज इट क्लियर? तो करें स्टार्ट। तो मैं कर लेता हूँ माइनस, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। मतलब x में से x माइनस कर दो, y में से y माइनस कर दो, ऐसे डिस्टेंस आता है। तो देखो कोई भी ले लो आप, इसमें से मैं देखो इसका 2a लेता हूँ, इसमें से 11 लेता हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा 2a - 11 का स्क्वायर प्लस a - 7 माइनस में माइनस के 9, माइनस में माइनस के 9 और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये ध्यान रखना। अब इसको पूरा नहीं सोल्व करना, ठीक है। देखो जहां जहां ट्रिक लग सकती है वहां ट्रिक यूज करवा रहा हूं, जितनी लग सकती है, ठीक है। अब देखो इसको खोलना नहीं है, अभी मत खोलो इसको। 2 में a - 11 का स्क्वायर एज इट इज रहने दो, प्लस ये a - 7, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 9 और माइनस के 7, प्लस के 9 और माइनस के 7 प्लस के 2, तो
तो ये a+2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। और जो ये स्क्वायर रूट है, ये जो हमारा डिस्टेंस किसके इक्वल है 5√2 के, तो ये जो स्क्वायर रूट है उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 5√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा मेरे पास 50। ठीक है, तो अब आप ये ध्यान रखना कि 5√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है 2a-11 का स्क्वायर प्लस a+2 का स्क्वायर, इसके इक्वल है। अब यहां पे आपको आगे सोल्व नहीं करना, आगे मत सोल्व करो, बस अब ये देखना है a की क्या वैल्यू पुट करें कि 50 आ जाए। देखे कहां पे था हमारा क्वेश्चन नंबर ये, तो आपको a ही निकालना है, a निकालना है, तो पुट करते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, 2 पुट करें, 2 पुट करके देखें। यहाँ पे अगर ये पुट करेंगे 2 2 जा 4 और 11 में से 4 गए 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पे 2 2 जा 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये तो नहीं बनेगी 49 और 16 तो 50 से ज्यादा हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत, जब पहले का ए ही गलत हो गया दूसरा तो चेक करना ही नहीं। यहाँ पे ए की 2 वैल्यू आ रही है, जब एक ही गलत हो गया तो दूसरा क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, खत्म करो उसको, छोड़ो दूसरे पे चलते हैं। 3 5 पुट करें, देखो 3 पुट करता हूं पहले मैं, एक ही जगह अगर 3 पुट करेंगे तो 2 3 जा 6 -11 कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 + 2 5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, 25 + 25 50। दया आ चुका है, अब आंसर आने वाला है। देखो क्या हो गया आंसर, तो यानी ये 3 तो आ गया पर दया गड़बड़ है, एक और चेक करना पड़ेगा। क्या करें, करना तो पड़ेगा ही, कर लेते हैं। बट पेपर में एक ही ऑप्शन आएगा, 2 नहीं आएंगे, बहुत कम चांसेस है 2 आए। बट मैं सारी वो क्वेश्चंस ले रहा हूं जो डिफिकल्ट लगते हैं ताकि मैं वो आपको सोल्व करना सिखा सकूं। ठीक है, तो चले आगे, चल लेते हैं आगे। कहाँ पे गया हमारा क्वेश्चन, देखो अब यहाँ पर हम 5 पुट करके देखते हैं, इसको रब कर लेता हूं। क्या 5 पुट करने से भी 50 आता है? 5 पुट करें यहाँ पे, तो मैंने अब 5 पुट करा तो 2 5 जा 10, 11 में से 10 गए -1 का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करूं इसके प्लेस पे तो 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 49 + 1 50 आ गया। तो अब समझ आया, यस आ गया। साउथ की फिल्मों में कई बार ऐसा होता है, हीरो आता है ना, जब हीरो की एंट्री होती है, यस आ गया आ गया, मेरे कर्ण अर्जुन आ चुके हैं, है ना। अब देखो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, 5 पुट करने में भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखो आपका टाइम सेव हो रहा है, इसके बाद आपको सोल्व नहीं करना, ना तो आपको स्क्वायर आइडेंटिटी खोलनी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी तो आंसर। तो 3 और 5 कहां पर है देवी और सज्जनों, 3 और 5 हमारा ये आ चुका है, तो हमारा ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? क्वेश्चन लेंथी था बट इसको आप इजी बना सकते हो थोड़ा लॉजिकली और दिमाग से सोल्व करके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसको रब कर लो पहले, जो पीछे वाला किया हुआ है इसको अच्छे से करेंगे, साफ साफ अच्छे तरीके से करते हैं। थोड़ा सा क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं पहले। यस, आपकी स्क्रीन पर 1 करोड़ रुपए के लिए, ठीक है, करें। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, ए बी इज द, ए बी मतलब एक ए बी पॉइंट है, ये इस लाइन का, लाइन भी हमने ए बी मान ली, लाइन को मैं पी क्यू मान लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लाइन को पी क्यू मान लिया और एक ए बी इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो इसको मतलब ये 1:1 में काटता है। ये बात समझ में आ गई। और कह रहे कि
पॉइंट ए है हमारा। अब इसने ए बी दे रखे हैं, तो मान लो भाई साहब तुम नहीं मानते, तुम तो वो कंफ्यूज ही करोगे। हम सोच रहे हैं बच्चों को कंफ्यूज ना करें, तो तुमने तो करना ही है भाई, कोई बात नहीं, मानना तो पड़ेगा ही। ए है 10 माइनस 6 और बी है भाई साहब के और 4। अच्छा जी, तो कह रहा है कि इफ a माइनस 2b इज इक्वल टू 18 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। निकाल दे k की वैल्यू। रेशो दिया हुआ है, मिड पॉइंट तो आपको पता ही है, बट मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, रेशो 1:1। तो रेशो वाला मैंने आपको पीछे बताया था। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपको a निकालना है, b कर लेते हैं हम सोल्व। अगर a सोल्व करोगे तो k तंग करेगा आपको। देखो मैंने आपको बताया था ना, मिड पॉइंट का मतलब होता है 1:1, और आपको मैंने रेशो निकालना सिखाया था। x में से x माइनस कर दो, y में से y, दोनों को डिवाइड कर दो, वो रेशो आ गया। तो देखते हैं, इसमें देखते हैं, y से निकालता हूं मैं। तो -6 में से b माइनस कर दिया, डिवाइड बाय b में से 4 माइनस कर दिया। ये किसके बराबर है, 1 से। यहां से b मिल जाएगा, यहां से हमें b मिल जाएगा दया। ठीक है, मैंने क्या लगाया, मैंने वही मेथड लगा दिया। कौन से वाला, जो मैंने आपको बताया था, दोबारा से फिर बता देता हूँ। जब भी रेशो दिया हो तो रेशो निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, x1 में से x माइनस कर दो और x में से x2 माइनस कर दो, ये रेशो आ जाएगा। या y में से या y1 में से y माइनस कर दो और y में से y2 माइनस कर दो, ये भी रेशो आएगा। बड़ा सिंपल सा तरीका फॉर्मूला। आप देखो मिड पॉइंट है, मैं x1 प्लस x2 वाला कुछ नहीं लगाता फॉर्मूला, डायरेक्ट ऐसे ही कर लेते हैं। वैसे तो आप उसको लगा के भी कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसको कर लगाओगे फिर सोल्व करोगे 2b, ये सिस्टम करना ही नहीं है, उससे भी सिंपल है। तो मैंने क्या करा, y1 में से y, फिर y में से y2 माइनस कर दिया, वो बराबर है रेशो के। रेशो कितना है, 1:1 यानी 1। अब इसको देखो, ये उधर जाके ये हो जाएगा -6 माइनस b इज इक्वल टू b माइनस 4। तो अब देखो माइनस का b उधर जाके प्लस का b, तो b प्लस b 2b हो जाएंगे, और माइनस का 4 इधर जाके प्लस का, तो -6 प्लस 4 माइनस के 2। तो कट करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो b मेरे पास आ गया -1। बट p तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो k निकालना है। ठीक है, बिल्कुल जो क्वेश्चन लेंथी भी है वो भी लेके आया हूं, क्योंकि इजी तो सारे करवा रहे हैं, हमें तो बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि जो लेंथी भी लगे उसको कैसे करना है। तो b -1 आ गया। अब b आ गया तो यहाँ पे अगर पुट कर दूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो आपको दिया हुआ है a माइनस 2b इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है। तो b मैंने अगर -1 पुट करा तो a माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 18। तो -1 और -2 प्लस के 2, और प्लस के 2 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो a की वैल्यू आ जाएगी 16। तो a आ गया मेरे पास, a 16 आ गया, और b आ गया -1। ये हो गया। तो इसको मैं येलो वाले से लिख दूं, येलो वाले से लिख देता हूं, 16 और -1। इज इट क्लियर। अब आपको k निकालना है, तो k बड़ा आसान है। अब x वाला ले लो, ये कोऑर्डिनेट ले लो, x वाला ले लो, वहां से k आ जाएगा। ठीक है, अब तो आपके पास a भी आ गया। मैं क्या करूंगा, 10 में से 16 माइनस कर दूंगा, यहीं पे करना पड़ेगा। इसको रब कर देते हैं, इसको स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। मैं कौन सा ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, x1 में से x माइनस कर दूंगा, बीच वाला x होता है ये बीच वाले xy होता है। फिर इस 16 में से k माइनस कर दूंगा, इस 16 में से k माइनस कर दूंगा, और ये 1:1 के बराबर यानी 1 के। तो 10 माइनस 16 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और ये उधर जाके इज इक्वल टू 16 माइनस के हो जाएगा। अब देखो माइनस का के उधर जाके प्लस के, और ये माइनस का 6 उधर जाके +6, तो के की वैल्यू आ जाएगी 22। इतना तो आप सोल्व कर सकते हो। तो के 22 कहाँ पर है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये आंसर आ गया। इज इट क्लियर। अब देखो आपका क्वेश्चन कितना आसान कर दिया मैंने।
आप रेशो का एक फॉर्मूला ध्यान रखो, जब भी रेशो निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखो। दोबारा से आपको एक बार और बता देता हूँ, लास्ट बार, किसी भी लाइन का रेशो निकालना हो कैसे निकालेंगे। मान लिया कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है मेरे पास A 4 3 और B है 6 1 और कोई एक पॉइंट है C उनको काट रहा है, उसके कोऑर्डिनेट है 2 1। तो कह रहा है कि इस लाइन का मतलब रेशो निकालो, ये पॉइंट किस रेशो में काटेगा। बड़ा सिंपल, सीधा हो गया। अगर बेसिक वालों यहाँ क्वेश्चन आ सकता है तो आपके लिए बता रहा हूँ। देखो ये x1 होता है, ये x2, ये y1 होता है, ये x मान लो, ये y मान लो, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। जब भी रेशो निकालो x1 में से x माइनस कर दो, फिर x में से x2, दोनों को डिवाइड रेशो आ गया। तो x1 कितना है 4 माइनस 2, फिर इस 2 में से x2 2 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 6 कितना आ गया -4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 माइनस 1/2, तो प्लस लेंगे तो 1:2, तो आंसर आ जाएगा 1:2। बताओ कितना मुश्किल है। अगर आप मिड पॉइंट में लगाओगे तो 1:1 हो जाएगा। तो बताओ कितना मुश्किल है, कोई मुश्किल है? कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन, जो कि बच्चे डरते हैं असर्शन रीजन से। उसके बाद आने वाली है केस स्टडी, ठीक है ना। तो करें सॉल्व? यस सर करें। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। सभी अलार्म भी सारा दिन तंग करता रहता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन और रीजन। असर्शन क्या है, रीजन क्या है? असर्शन रीजन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कई बार असर्शन ठीक आ जाता है, फिर रीजन। मैं इसका बताता हूँ। पहले तो आप ये चेक करो, जो थर्ड फोर्थ ऑप्शन होता है ना, उसमें ऐसा दिया होता है एक रीजन रॉन्ग असर्शन राइट, या असर्शन रॉन्ग रीजन राइट। वो बड़ा आसान होता है थर्ड फोर्थ वो जो। तो मैं तो आपको जब भी असर्शन रीजन आएगा, पहली एडवाइस तो ये दूंगा कि उनमें से देखो कहीं एक गलत मिल गया। अगर एक भी गलत मिल गया ना दोनों में से, तो आंसर आ गया। वो ऑप्शन टिक कर दो जिसमें एक गलत है। मतलब या तो एक असर्शन रॉन्ग मिलेगा रीजन राइट, या रीजन रॉन्ग मिलेगा असर्शन राइट। तो पहली अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए, अगर भगवान आपके साथ है, भगवान वैसे भी आपके साथ ही है, बट अगर लक आपके साथ है तो पहले ये चेक करो कि कहीं इनमें से एक गलत ना हो। अगर गलत मिल गया तो बात बन गई। देखो कह रहे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। ये यस दया, ये तो मजा ही आ गया। क्या मजा आ गया? देखो इसने बोल दिया कि किसी भी पॉइंट P का XY का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है। तो आप ही बताइए क्या ये होता है? नहीं होता, ये होता है। बीच में प्लस आता है, तो रीजन रॉन्ग मिल गया, असर्शन रॉन्ग मिल गया। अब रीजन राइट हो या नहीं हो हमने देखना ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में मिलेगा C और D में, या तो असर्शन राइट, अब C और D में से एक मिलेगा, D वाले में मिलेगा असर्शन रॉन्ग, रीजन राइट, बस टिक मार दिया। अब रीजन देखना ही नहीं है। रीजन क्या है? असर्शन रॉन्ग मिल गया, बात बन गई। अगर ऐसा आ गया तो लक्की मानना अपने आप को और गॉड का थैंक यू बोलना, ये भगवान असर्शन रीजन में मतलब कमाल ही कर दिया तुमने। एक रॉन्ग दे दिया और मेरी बात बन गई। बट रॉन्ग सेलेक्ट करना पहले, दोनों में से देखो कोई रॉन्ग तो नहीं है। पहली अप्रोच यही करना पेपर में, ठीक है, उसके बाद देखेंगे। तो ये पहला गलत हो गया असर्शन, तो आंसर तो आपका आ गया, बट दूसरा फिर भी चेक कर लेते हैं। रीजन कैसे चेक करना वो आपके लिए है, ठीक है, देखते हैं। तो आंसर इसका आ गया हमारा। आंसर आ चुका है कि असर्शन रॉन्ग और रीजन राइट, ये आंसर आ चुका है। बट फिर भी देख लेते हैं आपके लिए, आपको सोल्व करना है। अब क्या कह रहा है कि P-1 is the midpoint of the line segment AB, then the value of B is -1। देखें A क्या है मेरे पास, A है -3 और B क्या है 1 और B +4, ठीक है। और
एक पॉइंट है P जो कि इसका मिड पॉइंट है, उसकी वैल्यू -1 और 1 है, -1 और 1 है। तो क्या रह क्या B की वैल्यू -1 आएगी। B कहाँ पड़ा है मेरा, जहां B पड़ा उसको छेड़ो, बाकी छेड़ो ही मत यार, बाकी क्यों छेड़ रहे हो। तो मिड पॉइंट है तो 1:1 में काटेगा, अगर मिड पॉइंट है तो 1:1 में काटेगा। और रेशो कैसे निकालते हैं, y1 - y डिवाइड बाय y - y2, तो 1 रेशो के बराबर होता है। तो हमें b कहाँ दिया हुआ, y में दिया हुआ है, तो y को छेड़ते हैं, x को क्यों छेड़े, पढ़ रहे हैं तो टाइम सेव करना भाई। अब आप x वाले में से लगाओ रेशो, क्या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, b पड़ा y में तो y में जाते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, y1 - y डिवाइड बाय y - y2। फॉर्मूला नहीं है, बस सीधा ही ध्यान रखना कि पहले में से ये उसमें से ये माइनस कर दो। इज इट क्लियर। तो ये रेशो आ जाएगा मेरे पास। तो आप देखो, तो b -1 डिवाइड बाय 1 माइनस ये b +4 है, तो b +4 अगर मैं ऐसे ब्रैकेट में लूं, जब भी माइनस में से 2 टर्म करते हैं तो ब्रैकेट में लिखते हैं, ताकि उनको ओपन करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। इसे क्लियर, साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब देखो, अब इसको जब मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे माइनस है, जब ओपन करूंगा तो ये b -4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, b -4। इज इट क्लियर। और ये बराबर है 1 के। तो देखो करें सॉल्व, अगले पेज पे करते हैं। तो ये आगे सॉल्व करते हैं, आगे तो नहीं यहीं पे करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखो b -1 ये उधर जाके मल्टीप्लाई, ये बनेगा मेरे पास माइनस का b और माइनस के 4 और प्लस के 1 -3, तो ये बन जाएगा माइनस का b और माइनस के 3। अब देखो ये माइनस का b उधर जाके प्लस b और b 2b, और ये -3 है, ये -1 उधर जाके +1, तो -2 आ गया, तो b आ गया -2 डिवाइड बाय 2 -1। तो देवियों और सज्जनों, असर्जन हमारा रॉन्ग था बट रीजन राइट आया आपके सामने। देखो पहले ही बता दिया था मैंने आपको, पहले आपके लिए चेक किया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। सो आगे चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन केस स्टडी को अच्छे से करते हैं, उसमें भी टाइम सेव करेंगे, उसको भी सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 करोड़ रुपए के लिए स्क्रीन पर करें सॉल्व। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, मैच द फ्लोइंग है, और मैच द फ्लोइंग में तो बड़े आसानी से कर सकते हो अगर आपके आगे तो, मतलब मैच द फ्लोइंग में क्या हो गया, 2 आंसर मिल गए, तो उसके बाद तो 2 ऑप्शन रह गए, 1 सोल्व हो गया, 3 ऑप्शन रह गए, 2 सोल्व हो गया, 2 रह गए। देखो करते हैं, ये तो इधर दिया हुआ है लिस्ट 1 लिस्ट 2, तो हम चेक करते रहते हैं, फर्स्ट से ही चेक करते हैं। कह रहा है कि a b 2 पॉइंट है और इसका इंटरनल रेशो 1:2 में कोई पॉइंट काट रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। बड़ा सिंपल है, हो गया है तो 1 मिनट में हो जाएगा। 1 मिनट क्यों, 1 मिनट तो ज्यादा कह दिया, सेकंड्स में होगा। a -1 और 3 और b -5 और 6, ठीक है। तो कोई पॉइंट है, इसको 1:2 में काट रहा है, वो पॉइंट हमने मान लिया, वो पॉइंट XY है, और इसको 1:2 में काट रहा है। तो रेशो मैंने आपको बताया, रेशो कैसे निकालते हैं, x1 - x डिवाइड बाय x - x2, ये रेशो होता है। रेशो कितना दिया हुआ, 1/2। तो x कितना है मेरा, ये -1, इसमें से माइनस कर देंगे x, फिर x में से माइनस कर देंगे -5, वो बराबर है 1/2। तो -1 - x डिवाइड बाय ये -1 माइनस प्लस, ये x +5 हो जाएगा, इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा -2 और -2x इक्वल टू x +5, ठीक है। अब देखो ये प्लस का 5 इधर जाके माइनस का 5 होगा, तो -2 और -5 -7, और ये माइनस का 2x उधर जाके प्लस का, तो x + 2x 3x, तो ये 3 डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी
-3/7। देखिए कहीं पे पड़ा x, -7/3। सॉरी, आप भी नहीं बताते अगर कुछ गड़बड़ हो जाए। देखो 7 यहाँ पे है तो 3 नीचे जाएगा, तो -7/3। तो x कहाँ पड़ा है? y मत सोल्व करो अभी, पहले x को ही चेक करो। अगर x दो ऑप्शन में हुआ तो y चेक करेंगे, पहले x चेक करो। x इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें पड़ा 7/3, तो ये आंसर हो गया। एक कोऑर्डिनेट मिल गया। यानी अब उससे भी आसान तरीका बताता हूं, हो गया सोल्व, सारा मैच इट हो गया। अब देखो p का फोर्थ है, तो p का फोर्थ किसमें है? p क्या हुआ RS, यहां पड़ा है, यहां भी नहीं पड़ा, यहां भी नहीं पड़ा, यहां भी नहीं पड़ा, ये आंसर। बस आगे सोल्व करना ही नहीं है, होगी मैच इट। पूरी मैच इट में बताओ कितना टाइम लगा। आपको रेशो वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए कि रेशो कैसे निकालते हैं, या उसी रेशो से पॉइंट भी आ जाएंगे। ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले से अगर रेशो दिया है तो पॉइंट आ जाएंगे, और अगर पॉइंट दिए तो रेशो तो बिल्कुल सिंपल है, 10 सेकंड में आएगा। मैंने आपको बता दिया था, पीछे सोल्व करना सिखाया था। तो ये बड़ी कमाल की ट्रिक है, ये ध्यान रखना इसको। अब देखो और कुछ सोल्व करने की नीड ही नहीं है यार, क्या सोल्व करूं, हो गया पूरा सैंपल सोल्व। p पहले मैंने देखा p का कौन सा है, फोर्थ है। पहले मैंने देखा x किस में है, x 1 में था, y मैंने छोड़ दिया, सोल्व ही नहीं करा। फिर मैंने देखा भाई p का फोर्थ आ गया, तो p का फोर्थ किस में है, 1 में ही है, तो ये आंसर आ गया, बस ये आंसर आ गया। फिर भी आपके लिए एक और चेक करके दिखा देता हूं मैं आपको, आप कहोगे कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, है ना। करें, अब दूसरा देख लेते हैं। ए बी, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और ए पॉइंट कौन सा है, -2 1, ए है -2 और 1, और बी है हमारा 1 4, बी है 1 4, और कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लिया मैंने XY, ये इसको 2:1 में काटता है, तो XY की वैल्यू, ये हमारा क्याऊ वाला है। तो क्याऊ किसके साथ मैच होगा, थर्ड के साथ होगा, फोर्थ के साथ होगा, देख लेते हैं किसके साथ होगा। करें, तो वही फॉर्मूला, -2 में से x माइनस कर दो, फिर x में से 1 माइनस कर दो, वो बराबर है 2:1 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये उधर जाके हो जाएगा हमारा डायरेक्ट 2x -2 हो जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा -2 -x, माइनस का x उधर जाके प्लस का, तो 2x + x कितना हो जाएगा, 3x, और ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस के 2 हो जाएगा, तो -2 + 2 0, 3x = 0, तो x की वैल्यू आ गई 0। तो देवी और सज्जनों, 0 कहाँ पे है, x 0 कहाँ पर है, x 0 ये रहा, ये पड़ा, तो क्याऊ के साथ कौन सा आएगा, सेकंड वाला आएगा। तो देखो क्याऊ के साथ सेकंड वाला आया ना, आ रहा है ना इसमें। बताओ ये भी मतलब क्या कर रहे हैं ऑप्शन वाले क्याऊ में डबल दे रहे हैं, क्याऊ में सेकंड दे रहे हैं। बताओ हमें पी में, जब पी में ही हमें सिंगल मिल गया, हम क्याऊ की तरफ क्यों जाएंगे। तो इन्होंने क्याऊ में डबल दे दिया। अब बताओ, इन्होंने क्याऊ यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया। अब भाई क्या फायदा है, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत, है ना, खेत नहीं होता खेत होता है। तो अगर ये पी में देता डबल तो बात थी, इसने तो क्याऊ में दिया है, क्याऊ में तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 10 के 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। सारी ट्रिक्स आपको बोर्ड में हेल्प करेंगी, यहां टाइम सेव करेंगे आपको बोर्ड में। सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। चैनल पर 1 शॉट डले हुए हैं बिल्कुल डिटेल में, वो देखिएगा, मैथ साइंस और इंग्लिश के। और जय हिंद।